इस टेबल में बृहस्पति चंद्र मुश्तरका एक साथ हैं, तो बृहस्पति चंद्र के बहुत सारे नियम कानून इस पे लागू होते हैं। बृहस्पति चंद्र किसी ग्रह को देख भी नहीं रहे हैं, ये दोनों दोस्त से, और इनको भी कोई ग्रह देख नहीं रहा है, क्योंकि आप लोगों को एक बात का तो अनुमान होगा ही कि बृहस्पति चंद्र में क्या क्या होता है देखने दिखाने का। दूसरी बात है, इस कॉन्सेप्ट पे अभी तक बात भी नहीं हुई थी, बुध 3 और शनि 11, ये एक बड़ा मंदा योग होता है। मंगल बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी भी कुछ बुराइयां इस टेबल में आपको मिलेंगी, ऐसे समझिए। अब आप लोग गौर करेंगे, बृहस्पति चंद्र मुश्तरका इस व्यक्ति को माता पिता के सुख, और क्योंकि 12 और 2, 12 और 2 खाना नंबर दोनों हैं, ये मिले हुए भी होते हैं, और मित्र ग्रह बैठे हुए हैं, तो नेक असर होना चाहिए 2 और 12 का। तो आज ये सूत्र खुलेंगे कि इस कुंडली में फिर भी बहुत सारी कमियां रह गई। तो मैं पहले बृहस्पति चंद्र से संबंधित सूत्र को खोलने की कोशिश करूंगा, इसको समझिए। कुछ चीजें इस टेबल से संबंधित नहीं है, वो भी आपके आगे रखूंगा, इसको समझिएगा। बृहस्पति और चंद्र जब मुश्तरका यानी कि एक साथ किसी भी कुंडली में हो, और इनको देखे दुश्मन ग्रह इनका, जो कि इस टेबल में नहीं हो रहा है, तो उस दुश्मन ग्रह से संबंधित वस्तु या आसिया या रिश्तेदार, जीवित रिश्तेदार का नुकसान होता है, वो खुद बर्बाद होगा जो इनको देखेगा। बृहस्पति चंद्र को मैं यहाँ एक उदाहरण दे देता हूं। ये बृहस्पति चंद्र है, यहाँ पे मान लीजिए इनका दुश्मन राहु आ जाए खाना नंबर 8 में, तो राहु जब बृहस्पति चंद्र को देखेगा इस नियम को समझ लीजिए। तो राहु, अब राहु कौन है जन्म कुंडली में? कम उम्र में नाना होता है, बड़ी उम्र में फिर शादी होकर ससुराल हो जाती है, तो नाना या ससुराल या दोनों बर्बाद होंगे जो देखे बृहस्पति चंद्र को। ये नियम काम करता है बहुत जरूरी नियम है, इसको समझिए। अब दूसरा एक नियम है कि बृहस्पति चंद्र देखें, ये अब उल्टा पलट गया। किताब में बहुत मामूली सूत्र है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी खोल रहा हूं। अगर बृहस्पति चंद्र अपने दुश्मन को देखे, मान लो, वैसे 2 पे 8 को देखने की ताकत नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए मान लीजिए बृहस्पति चंद्र 6 में है और यहाँ पे राहु बैठ जाए, तो बृहस्पति चंद्र खुद बर्बाद होंगे। जब बृहस्पति चंद्र को दुश्मन देखे तो वो दुश्मन ग्रह बर्बाद होगा, उस दुश्मन ग्रह से वस्तु संबंधित जो वस्तु होगी, रिश्तेदार होगा, वो बर्बाद होगा। लेकिन अगर बृहस्पति चंद्र खुद देखें अपने दुश्मन को, तो यह खुद बर्बाद, यानी कि माता, अब बृहस्पति चंद्र क्या है? माता और पिता, ये खुद बर्बाद होंगे, ऐसे समझिए। अब यहां पे समझिए, इस टेबल में एक दो चीजें और खुलेंगी। बृहस्पति चंद्र जब भी मुश्तरका हो, वैसे तो नॉर्मल हर ग्रह के लिए पितर दोष देखना चाहिए। अब इन सज्जन की जब कुंडली मेरे पास आई है तो ये 38 साल के हैं, बृहस्पति की उम्र तो निकल चुकी है, चंद्र की भी निकल चुकी है ना। अब बृहस्पति और चंद्र, अब इसमें पितर दोष कैसे? तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे लाल किताब के सूत्रों में देखा जाए, जब भी बृहस्पति के घर में, ये देखिए, शुक्र दुश्मन बैठा है, एक पितर दोष का कारण, और चंद्र के पक्के घर में राहु बैठा है सूरज के साथ इसको भी समझ लीजिए, ये भी एक बड़ी बुराई हो गई। चंद्र 2 है, तो कहा जाता है कि चंद्र अब हालात को, 4 को खराब नहीं होने देगा, सुधार लेगा, लेकिन इस टेबल में ऐसा नहीं हुआ है।
नहीं तो अमूमन चंद्रमा 2 में हो और चंद्रमा का दुश्मन 4 में हो तो चंद्रमा अपने घर को सेफ पॉइंट पे ले जाता है, ये नियम है। लेकिन यहाँ पे ये नियम भी लागू नहीं हो रहा है। अब बृहस्पति का एक कारण पितरदोष, बृहस्पति चंद्र अगर मुश्तरका हो तो इसको भी समझ लीजिए पितरदोष बड़े स्तर पे असर करता है। बृहस्पति अकेला हो तो भी पितरदोष तो होगा, लेकिन जब बृहस्पति चंद्र मुश्तरका होंगे तो पितरदोष का बुरा असर बढ़ जाता है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है, इसको ऐसे समझ लीजिए। इसलिए क्यों बढ़ जाती है इसमें एक और कारण होता है, इसको भी समझ लीजिएगा। जब बृहस्पति चंद्र मुश्तरका हो, ये थोड़ा सूत्र हटके है, इसको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो ऐसी जन्म कुंडली में जब बृहस्पति चंद्र या बृहस्पति के दुश्मन ग्रह 2, 5, 9 और 12 में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के खुद के, जिसका ये टेवा है, इसके खुद के हालात अपने पिता जैसे ही होंगे, ऐसे समझ लीजिए। इस व्यक्ति के हालात अपने जैसे पिताजी के थे वैसे ही हालात होंगे, मिलते जुलते, ये कारण है। और बृहस्पति चंद्र जब मुश्तरका हो तो खाना नंबर 4 में, जो मैंने अभी कुछ समय पहले ही बोला, पापी मतलब राहु केतु, या फिर राहु केतु से मिला हुआ शनिचर, क्योंकि आप जानते ही होंगे राहु केतु से जब शनिचर मिल जाता है तो ज्यादा पापी हो जाता है। तो यहां पे थोड़ा सूत्र बदला है, हो सके तो आप लोग नोट कर लीजिए, ये नोट करने लायक सूत्र है, दिमाग से ना निकल जाए। मैं दोबारा इसी सूत्र को बोलता हूं, दोबारा नोट करिएगा। जब बृहस्पति चंद्र मुश्तरका यानी कि एक साथ हो और उसी समय कोई पापी ग्रह चंद्रमा के घर 4 में आ जाए, तो यहां पे राहु बैठा हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। राहु आ जाए, केतु आ जाए, या शनिचर आ जाए, या फिर राहु केतु से अटैच होता हुआ शनिचर आ जाए, तो और ज्यादा बुराई हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति की जो माता के हालात होंगे, ऐसे व्यक्ति के जो माता के जीवन में सुख दुख रहे होंगे, वैसे ही हालात इस व्यक्ति के बुध और शुक्र के होंगे। पहले मैंने बोला बृहस्पति चंद्र मुश्तरका 2, तो 5, 9, 2, 5, 9, 12 में कोई दुश्मन आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के खुद के हालात अपने पिता जैसे होंगे। लेकिन इसी कंडीशन में जब गुरु चंद्र 2 में हो, 4 में कोई पापी, जो कि यहां राहु बैठा हुआ है, तो ऐसी व्यक्ति के जीवन में जो अच्छाइयां बुराइयां, मंदे या नेक असर मिले हैं माता के जीवन में, वही असर इस व्यक्ति के, दोबारा से समझा रहा हूं, गौर कर लीजिएगा, इस व्यक्ति के बुध और शुक्र के होंगे। अब बुध क्या है? बेटी। शुक्र क्या है? पत्नी। यानी कि इस टेबे वाले की पत्नी और बेटी के हालात वो होंगे जो इस व्यक्ति के माता के जीवन में अच्छाई बुराई रही है। इसको ऐसे समझिए, ये आसान तरीका है। क्या ये क्लियर हो गया है? कोई एक व्यक्ति जवाब दे दीजिए, दो दे दीजिए, मैं मौका दे रहा हूं। ओके सर। डन है? राइट सर। ओके, क्लियर है मधुसूदन जी? सबसे प्रदीप ज्यादा जी, मुझे आपकी दिक्कत होती है, टेंशन रहती नहीं है। नहीं नहीं सर। गुरुदेव, प्रदीप जी, जी लेकिन आपने तो 11वें घर का तो बताया नहीं, 11वें घर छोड़ दिया। सर, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं बताया, मैं तो अभी बृहस्पति चंद्र पे ही लटका हुआ हूँ। नहीं नहीं, बृहस्पति चंद्र हो और 11वें घर में राहु, उस केस नहीं, में यहाँ क्या ये होगा? कंडीशन नहीं है, वो अलग कंडीशन है,
वो अलग कंडीशन है। यहाँ 2 5 9 12 की है, 11 को नहीं लिया गया। अच्छा अच्छा, मैं वही सोच रहा था एक्चुअली। वो यहाँ पे 11 में नहीं लिया गया है। 11 में पूरी मलकियत नहीं है ना बृहस्पति के पास, तो कुछ जगह अच्छा, 11 लिया जाता है, लेकिन हर जगह 11 नहीं लिया जाता। नहीं मैंने इसलिए पूछा कि मेरे आप बेटे अपनी के। जगह ठीक है, लेकिन आप गौर करेंगे, बिल्कुल ठीक है आप, लेकिन जब हम इस कंडीशन में देखेंगे तो 11वें को नहीं लिया जाएगा, 2 5 9 और अच्छा, 12 को लिया जाएगा। क्योंकि इसमें 11 को बोला नहीं गया है, समझ रहे हैं? अच्छा 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 अच्छा, हाँ क्योंकि मेरे बेटे की कुंडली में चंद्र गुरु बैठे दूसरे घर में, लेकिन 11वें घर में राहु बुध है, इसलिए भाई, मैंने पूछा। वो तो वो तो और भी गंदा योग हो गया, राहु के साथ बुध भी हो गया तो और बुराई होगी, समझ गए? राहु तो बुराई करता ही करता है। उस टेबे आप जिस पे बात कर रहे हैं वो भी बता देता हूँ। चलिए, मैं सभी लोगों से एक विनती है, इस टेबे को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मैं ये जो सवाल आया है इस पे बात कर लेता हूँ। हम्म। दोस्तों, किसी भी जन्म कुंडली में राहु 11 होगा तो बृहस्पति का असर मंदा आएगा, कोई शक नहीं। बृहस्पति 11, वो राहु 11 बृहस्पति को खराब करेगा ही करेगा, और राहु 11 के उपाय मैं पहले ही दे चुका हूं। अब दूसरी बात, ये जो हमारे मित्र हैं इन्होंने बताया राहु और बुध है, तो राहु और बुध जब होंगे तो बृहस्पति चंद्र दोनों को बर्बाद करेंगे, ऐसे समझ लीजिए, करेंगे ही करेंगे। अब बृहस्पति चंद्र यानी कि माता पिता, माता पिता के जीवन में किसी तरीके की दिक्कतें भी हो सकती हैं, आपसी में भी, रुपए पैसे की भी, बहुत तरीके की दिक्कत परेशान है। पिता अपने जीवन में जो मतलब मेहनत की, जो पढ़ाई लिखाई की, उसका लाभ ना ले पाए, इस तरीके के हालात बनते हैं। माता पिता के जीवन में बीमारियां भी लग जाती हैं, कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं। राहु बुध से संबंधित 2 को देख के मिट्टी की गोली रखने का भी उपाय हो जाता है, लेकिन अगर 4 के हालात अच्छा हो तो राहु बुध को घड़े में जौ भर के भी बहाया जा सकता है, उनको सुधारा जा सकता है। राहु बुध अगर किसी हालात में ऐसी जगह बैठ जाएं जहां की वो पंचायत में शामिल किए जा सकें, तो भी करके उनकी बुराई को कम किया जा सकता है। तो कई सूत्र आते हैं आगे, इन्होंने जो बोला है, इनके बेटे की अगली अगली क्लास में इनके बेटे की कुंडली लेने की कोशिश करेंगे, तो उसमें और तरीके से सूत्र खोल दूंगा। चलिए, अब हम आज अब इस टेबे पे आ जाते हैं। तो 11वें में तो करता ही करता है, उसमें कोई शक नहीं है, चाहे बृहस्पति कहीं भी बैठा हो, और बुध है तो बृहस्पति चंद्र दोनों, तिलियर पक्षी का कहा है पंडित जी ने, ध्यान करिए इसलिए। बुध बेटी, शुक्र पत्नी, क्योंकि बृहस्पति चंद्र में चौथे घर में पापी बैठ गया, इनकी माता जैसे हालात ही इनकी पत्नी और इनकी बिटिया के जीवन में आए, दिक्कत परेशानियों के साथ। मैं यहाँ पे बेशक बोल रहा हूँ कि अच्छे तो अच्छे, बुरे तो बुरे, लेकिन इसमें ज्यादातर बुरे इफेक्ट आते हैं, मैं ये भी बोल रहा हूँ। बृहस्पति चंद्र के लिए, मुश्तरका के लिए एक बहुत शानदार उपाय है, अमूमन सभी लाल किताबी बताते हैं कि चांदी की थाली नीम में दबा दीजिए। मैं कहता हूँ एक थाली नीम में दबा दीजिए, एक घर में भी रखिए, बृहस्पति चंद्र के लिए गुरुदेव। बृहस्पति चंद्र के लिए बिल्कुल। बट नीम तो, बट कितनी बड़ी थाली हो सकती, छोटी भी प्लेट भी हो सकती है। सर थाली थाली होती है, प्लेट थोड़ी ना बोल, अच्छा अच्छा, सॉरी, थाली। ये ध्यान रखिए। बट वहां से कोई खोद के ले जाएगा तो? अरे यार, नीम आपके घर के पास होगी या पड़ोसी के घर में होगी? मतलब घर के पास कम होता ना एक्चुअली, अगर पार्क पार्क में नीम होगा तो। आपके घर के अंदर वाली नीम में दबा दो ना, पड़ोसी की नीम में क्यों दबा रहे हो मेरे भाई? हम्म, ऐसे। हम्म। एक और सर इसमें, ये नीम का पेड़ समझ रहे हैं, नींव बोलो आप, नींव। नीम बोल रहा हूँ, नीम फाउंडेशन मकान की। अच्छा अच्छा, मैं नीम का पेड़ समझ रहा था। अरे सॉरी, बाप रे, थैंक यू करेक्ट करने के लिए। नीम बोल रहा हूँ, नीम, मकान की नींव, आपकी जो फाउंडेशन खोदी जाती है मकान बनने से पहले। लेकिन गुरुदेव एक चीज क्लियर करो मेरे को, हम तो फ्लैट में रहते हैं,
वहां तो नींव है ही नहीं, पहली कोई चीज। बात नहीं, वो क्वेश्चन आंसर जो यहाँ से नहीं है वो बाद में मैं आधे घंटे का टाइम देता हूँ ना। ठीक क्लास ठीक सारी ठीक। खराब हो जाएगी ऐसे आप बोलते रहेंगे। हाँ वो बाद में याद नहीं रहती ना, प्रॉब्लम ये भी है। सर अपने ठीक है पास चलो। लिख के रख लीजिए। ओके ओके। बीच में ऐसे ही बात जो इससे रिलेटेड नहीं है उसको मत करिए। ठीक ठीक। मेरा माहौल बदल जाता है थोड़ा सा, बुरा मत मानिए, क्योंकि मैं ज्यादा तैयारी करके नहीं बैठता। चांदी की प्लेट, माफ करना, चांदी की थाली आप मकान की नींव में दबा दीजिए और एक घर में रखिए। और अगर उस थाली में गंगा जल या किसी पवित्र नदी का पानी भी भर के रख लें तो और भी बढ़िया रहता है, स्थापित कर लिया जाए। अब ये क्योंकि खाना नंबर 2 में है तो इस पे बात करता हूं। बृहस्पति चंद्र मुश्तर का जब खाना नंबर 2 में होता है तो बृहस्पति इस बात को समझिए, बृहस्पति चंद्र मुश्तरका हो खाना नंबर 2 में तो बृहस्पति का असर जोर पे होता है। अभी देखिएगा, अभी मैं बृहस्पति की अच्छाई बोलनी शुरू करी है, अब इसको आगे समझिए। बृहस्पति का जोर होगा मतलब चंद्रमा बृहस्पति को एक्स्ट्रा बल देगा, ऐसे समझ लीजिए। यानी कि बृहस्पति का असर ज्यादा होगा। और अगर यही योग बृहस्पति चंद्र का खाना नंबर 4 में हो जाए तो यहां पे चंद्र का असर ज्यादा हो जाएगा। अब यहां 2 में है बृहस्पति चंद्र, लेकिन इसी टेबल में हम देखेंगे। अब पितर दोष को भूल जाइए कुछ समय के लिए। अब इसकी बृहस्पति की मंदे की दूसरी कहानी सुनिए। बृहस्पति मंदा, सूरज राहु, यानी कि सूरज ग्रहण तो भी बृहस्पति मंदा। इस बात को समझिए। अब बृहस्पति 2 में होने की वजह से अच्छा था, 5 में उसका दुश्मन होने की वजह से, शुक्र होने की वजह से बृहस्पति चंद्र का योग मंदा हो गया। सूरज ग्रहण होने की वजह से बृहस्पति का असर और मंदा हो गया। और मंगल 12 से बृहस्पति चंद्र को अच्छा भी कर रहा है। अब देखने की कोशिश ये है जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, कि कहीं पे बृहस्पति चंद्र अच्छा हो रहा है और किन्हीं कारणों से खराब भी हो रहा है। और लगभग ये सारी कंडीशन सभी टेबों में मिलेगी आपको। मैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा कंडीशन खोलने की कोशिश करता हूं कि यहां अच्छा हो रहा है इस कारण से। अब यहां आपको ये ध्यान देना है कि कितने ज्यादा कारण है खराब होने के और कितने ज्यादा कारण है अच्छे होने के, इस बात को भी ध्यान करें। लेकिन एक अच्छी बात है, चाहे इसमें पितृदोष है तब भी, जो कि शुक्र 5वें घर में होने की वजह से, और दूसरा सूरज ग्रहण होने के कारण भी एक दोष तो है ही, बृहस्पति को मंदा असर देता है। लेकिन बृहस्पति चंद्र मुश्तरका का एक लाभ जरूर इस व्यक्ति को मिलेगा, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ, ऐसे समझ लीजिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी इनको अच्छे सुख मिल जाएंगे, या दूसरे शब्दों में मैं बोलूं, इन भाई साहब के जीवन में लगभग 50 साल के बाद खुशहाली अच्छी आ जाएगी। अब 50 क्यों बोला है उसके आगे भी सूत्र भी खोलूंगा, इसको भी नजर में रखिएगा। एक और बृहस्पति चंद्र मुश्तरका में एक और नियम है अच्छे बुरे का, इसको भी समझ लीजिए। जब किसी जन्म कुंडली में शनिचर अच्छा हो तब बृहस्पति चंद्र मुश्तरका का ज्यादा अच्छा असर होगा। लेकिन शनि मंदा हो तो बृहस्पति चंद्र मुश्तरका का असर जो नेक होना चाहिए ये शनि पे भी डिपेंड करता है, ऐसे समझ लीजिए। अब इस टेबे में शनि कैसा है, मेरी आप लोगों से विनती है कोई भी एक दो लोग बीच में बोलें और मुझे बताएं। गुरुदेव वैसे सनी अपने पक्के घर का है, ठीक है, ठीक है, लेकिन नाम लो बताइए वाइज। सर, नाम बताइए, नाम बताइए। गोपीचंद गोपीचंद बोल रहा हूँ सर। हाँ गोपीचंद जी बोलिए। सर लो वाइज तो मतलब राहु आगे केतु पीछे है, तो सनी तो मंदा कहलाएगा जाति स्वभाव का। शनि जाति लेकिन स्वभाव से बंदा हो गया, ठीक है बुध के कारण मंदा हो रहा है जी, बुध जी। नजला फेंक रहा है शनि हाँ, पर। देखिए, बुध बुध भी देखता है शनि 3 को, तो और शनि। शनि 11 का बहुत भयानक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ये एक और मंदा होने का कारण, मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि मंदे होने के और अच्छे होने के कारण किसी भी टेबल में दो दो चार चार पांच पांच मिलते हैं। इन सूत्रों को समझिए।
तो अगर आप गौर करेंगे तो बृहस्पति चंद्र अमूमन मंदा असर दे रहे हैं इस क्षेत्र में। इसको किसी भी स्टैंडर्ड पे अच्छा असर नहीं कर सकते। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके पिता का सुख इनके पास नहीं है। इनके पिता खुद के अपने ही पीरियड में